नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 आ गया है, वो साल आ गया है जिसको चुनावी साल हम कहते हैं। इसी 2024 में लोकसभा का चुनाव है देश में और 2024 के बाद 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चर्चा यह भी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ हो सकते हैं। बिहार में 2025 से पहले विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो खैर, ये तो चर्चा है। समय पर अगर चुनाव हुए तो 2025 में ही विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए तो वक्त बहुत कम है। कहा यह जा रहा है कि फरवरी में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां होती हैं राजनीतिक दलों की या राजनीतिक खेमों की, उस लिहाज से भी वक्त कम है। तैयारियों के लिहाज से भी सबसे ज्यादा मसला सीट शेयरिंग का है और ऐसा नहीं है कि ये पेचीदगी सिर्फ इंडिया गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन में नहीं है। हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक खेमे में सीटों का मसला बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर गहमा-गहमी तेज नजर आ रही है। जेडीयू ने जब से इस बात को लेकर आपत्ति जताई है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, इस मामले में देरी हो रही है, तब से दूसरे राजनीतिक दल भी पूरी तरह से एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं और जेडीयू ने तो अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक बिहार में, एक बिहार की सीतामढ़ी सीट से। तो सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीपीआई के बड़े नेता डी राजा ने मुलाकात की और उसके बाद डी राजा ने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है। हालांकि सीपीआई के जो बड़े नेता हैं डी राजा, वो मीडिया से बचते नजर आए हैं। साफ तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है कि ये मुलाकात क्यों हुई है, क्या बात हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर जब दो बड़े नेता मिल रहे हैं, चुनाव के वक्त मिल रहे हैं, एक ही गठबंधन के दो बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है, तो जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, सीट को लेकर ही बात हुई होगी और उसके बाद डी राजा लालू यादव से मिलने पहुंचते हैं और जेडीयू बार-बार ये कह रही है कि हमारा कोई लेना देना वाम दल से नहीं है, हमारा कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है, हमारा लेना देना आरजेडी से है, हम सीटों को लेकर आरजेडी से बात करेंगे। फिर जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया है कि 16 सीट जेडीयू के पास है, जेडीयू लड़ेगी, बाकी 24 सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल समझ ले। तो खैर, डी राजा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, फिर लालू यादव से मुलाकात की। खबर आ रही है कि सीपीआई, जिसके बड़े नेता हैं डी राजा, तो सीपीआई ने 3 सीटों पर अपना दावा ठोका है। जो जानकारी हमारे पास है, बिहार में सीपीआई को 3 सीटें चाहिए। हालांकि ये डिमांड पूरी होगी ऐसा मुश्किल है। 32 सीटें आरजेडी कांग्रेस मिलकर लड़ेगी, ये तकरीबन, माफ कीजिएगा, आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़ेगी, ये तकरीबन तय है। बाकी बचती हैं 8 सीटें, उसमें सीपीआई एमएल भी है, सीपीआई भी है, कांग्रेस भी है। तो 3 सीटें सीपीआई को मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन 3 सीटें बेगूसराय, बांका और मधुबनी, ये 3 सीटें बेगूसराय, बांका और मधुबनी की, ये 3 सीटें सीपीआई को चाहिए। सीपीआई ने इन 3 सीटों पर अपना दावा ठोका है। जो सीट शेयरिंग का जो मसला है, उसको सुलझाने की कोशिश लगातार हो रही है। सीपीआई-एमएल ने इससे पहले सिवान, काराकाट, आरा, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, इन सीटों पर अपना दावा ठोका था। अब सीपीआई-एमएल के खाते में कौन सी सीट जाती है? सीपीआई 3 सीट पर दावा ठोक रही है, बांका पर दावा ठोक रही है, बेगूसराय पर दावा ठोक रही है। तो कौन-कौन सी सीट सीपीआई के खाते में जाती है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और ये जो 2 मुलाकातें हुई हैं डी रजा की, पहले नीतीश कुमार से, फिर लालू यादव से, तो इन मुलाकातों का कुछ असर भी होता है, ये मुलाकातें कुछ रंग भी लाती हैं, या फिर सीट शेयरिंग का मामला अभी और अटकेगा लटकेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे नीतीश कुमार और डी राजा की मुलाकात से बहुत कुछ निकला होगा, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। इसलिए कम नजर आ रही है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो पहले ही कह चुकी है कि वाम दल से हमारा कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना आरजेडी से है। हम सीटों को लेकर आरजेडी से बात करेंगे, आरजेडी, कांग्रेस और बाकी दलों से बात करें, और 16 सीट हमारे पास है तो 16 सीट लड़ेंगे। तो जेडीयू तो अड़ी अड़ी हुई है कि हम 16 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, जेडीयू ने इतना जरूर कहा है कि कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है। तो क्या ये अदला बदली को लेकर मीटिंग हुई है, यह भी देखना पड़ेगा।
माना यह जा रहा है कि जनवरी के आखिर तक सीट बंटवारा हो जाएगा, सीटों का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा सीट बंटवारे का। बहुत बहुत धन्यवाद।